नमस्कार। सेट सीएल की इस ऑनलाइन क्लास में आप सबका स्वागत है। आज हम लोग कक्षा 11 में हिंदी विषय पढ़ेंगे। आरोह भाग 1 काव्यखंड, दूसरा काव्य जिसका शीर्षक है मीरा के पद। जैसा कि शीर्षक से ही हमें ज्ञात होता है कि इन पदों की रचना मीराबाई ने की है, तो काव्य को समझने से पूर्व हम कवित्री का थोड़ा सा संक्षिप्त परिचय प्राप्त करेंगे। मीराबाई भक्ति काल के अंतर्गत कृष्ण भक्ति शाखा की जानी मानी कवित्री, जिन्होंने अपना संपूर्ण जीवन भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में समर्पित कर दिया और भजन और पदों की रचना की। उनका जीवन कुछ इस प्रकार रहा। उनका जन्म सन 1498 ईस्वी में मारवाड़ सियासत के कुड़की नामक गांव में हुआ था। उनका विवाह 12 वर्ष की आयु में चित्तौड़ के राणा सांगा के पुत्र कुंवर भोजराज के साथ हुआ। शादी के 7-8 वर्ष बाद ही उनके पति का देहांत हो गया। उनके मन में बचपन से ही कृष्ण भक्ति की भावना जन्म ले चुकी थी, इसलिए वे कृष्ण को ही अपना आराध्य और पति मान चुकी थी। उन्होंने देश में दूर दूर तक की यात्राएं की। चित्तौड़ राजघराने में अनेक कष्ट उठाने के बाद वे वापस मेड़ता आ गई। यहाँ से उन्होंने कृष्ण की लीला भूमि वृंदावन की यात्रा की। जीवन के अंतिम दिनों में वे द्वारका चली गई। ऐसा माना जाता है कि वहीं रणछोड़ दास जी के मंदिर की मूर्ति में वे समाहित हो गई। उनका देहावसान 1546 में हुआ। अब उनकी रचनाओं की बात करें तो मीराबाई ने मुख्यतः स्फुट पदों की रचना की है। ये पद मीराबाई की पदावली के नाम से संकलित हैं। दूसरी रचना नरसिंजीरो माहेरो है। साहित्यिक विशेषताएं उनकी कुछ इस प्रकार हैं। वे सगुण धारा की महत्वपूर्ण भक्त कवित्री हैं। कृष्ण की उपासिका होने के कारण उनकी कविता में सगुण भक्ति मुख्य रूप से मौजूद है, लेकिन निर्गुण भक्ति का प्रभाव भी मिलता है। संत कवि रैदास उनके गुरु माने जाते हैं। उन्होंने लोकलाज और कुल की मर्यादा के नाम पर लगाए गए सामाजिक और वैचारिक बंधनों का हमेशा विरोध किया। उन्होंने पर्दा प्रथा का पालन कभी नहीं किया तथा मंदिर में सार्वजनिक रूप से नाचने गाने में कभी हिचक भी महसूस नहीं की। मीरा सत्संग को ज्ञान प्राप्ति का माध्यम मानती थी और ज्ञान को मुक्ति का साधन। निंदा से वे कभी विचलित नहीं हुई। वे उस युग के रूढ़िग्रस्त समाज में स्त्री मुक्ति की आवाज़ बनकर उभरी। उनके पदों के आधार पर यदि उनकी भाषा शैली की बात करें तो मीरा की कविता में प्रेम की गंभीर अभिव्यंजना है। उसमें विरह की वेदना है और मिलन का उल्लास भी। उनकी कविता में सादगी व सरलता सहज ही दिखाई देती है। उन्होंने मुक्तक गेय पदों की रचना की है। उनके पद लोक व शास्त्रीय संगीत दोनों क्षेत्रों में आज भी लोकप्रिय हैं। उनकी भाषा मूलतः राजस्थानी है तथा कहीं कहीं ब्रजभाषा का प्रभाव भी दिखाई देता है। कृष्ण के प्रेम की दीवानी मीरा
पर सूफियों के प्रभाव को भी देखा जा सकता है। तो यहाँ पर हमने कवित्री मीराबाई की साहित्यिक जो भूमिका है उसका आकलन किया। अब हम आगे काव्य में, पद में वो किस प्रकार भगवान श्री कृष्ण के प्रति अपनी भक्ति से समर्पित हैं उसको पढ़ेंगे। काव्य में 2 पद दिए गए हैं, तो क्रमशः हम दोनों पदों के भाव को समझेंगे। पहला पद, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। मीराबाई इन पंक्तियों के माध्यम से कहती हैं कि मेरे तो गिरधर, गिरधर यानी गिर यानी पर्वत, धर यानी धारण करने वाले, और गोपाल यानी गो यानी गाय, पाल यानी पालने वाले। मेरे तो गिरधर, गिरी को धारण करने वाले, गायों को पालने वाले, ऐसे भगवान श्री कृष्ण ही एकमात्र हैं, दूसरा और कोई नहीं है। और जिसके सिर पर जाके सिर मोर मुकुट, जिसके सिर पर मोर और मुकुट है, मेरो पति सोई, सोई का मतलब वो ही, मेरे पति वो ही हैं। छाड़ दई कुल की कानी, मैंने, कानी का मतलब होता है मर्यादा, तो मैंने छाड़ दई छोड़ दी कुल की मर्यादा, कहा करी हैं कोई, और मुझे कहा करी हैं कोई, कोई यानी कोई भी, कहा करी हैं कुछ भी कहें, मुझे उसकी परवाह नहीं है। ऐसा कहती हैं मीराबाई कि मेरे तो गिरधर गोपाल हैं, दूसरा और कोई नहीं है। ऐसे श्री कृष्ण जिसके सिर पर मोर मुकुट है वे ही मेरे पति हैं। और वो कहती हैं कि मैंने कुल की, लोक मर्यादा का त्याग कर दिया है, छोड़ दिया है, इसलिए अब मुझे किसी के कुछ कहने से कोई फर्क नहीं पड़ता। संतन डिग बैठी बैठी लोक लाज खोई, डिग का मतलब होता है पास में या साथ में। संतों के साथ बैठ बैठ कर उन्होंने लोक लाज, जो लोक मर्यादा है, शर्म है, उसे भी खत्म कर दिया है। ऐसा हम इन पंक्तियों के माध्यम से समझ सकते हैं। असुवन जल सींची सींची प्रेम बेली बोई, असुवन जल, असुवन यानी आंसुओं के जल से सींच सींच, सींच सींच कर, प्रेम बेली बोई, मैंने अपनी प्रेम रूपी बेल को बोया है। भगवान श्री कृष्ण के प्रति जो मेरा प्रेम है वह मैंने अपने अश्रु रूपी भावों से, उसके जल से सींच सींच कर बोया है, प्रेम की बेल बोई है। अब तो बेली फैल गई आनंद फल होई, और वह बेल अब फैल चुकी है जिसमें आनंद फल, आनंद रूपी फल होने वाले हैं। दूध की मथनियाँ बड़े प्रेम से बिलोई, मैंने दूध को मथ कर बड़े प्यार से बिलोया है, मथा है, और उसे मथ कर अब मैंने क्या किया है, दधी मथी धृत काढ़ी लियो, दही को मथ कर धृत यानी घी को निकाल लिया है, काढ़ना यानी निकालना। डारी दही छोई, छोई का मतलब होता है छाछ या मठा। तो इन पंक्तियों में कवित्री कहती हैं कि मैंने अपनी प्रेम रूपी मथनी से क्या किया है, दूध को बिलोकर, दही को मथ कर, धृत यानी घी को निकाल लिया है। सार तत्व, जो भक्ति रूपी तत्व है उसे प्राप्त कर लिया है, जो सार गर्भित वस्तु है उसे प्राप्त कर लिया है,
डारी दई छोई, और छाछ रूपी जो बिना काम की वस्तु है उसे छोड़ दिया है। भगत देखी राजी हुई, भक्तों को देखकर मीरा राजी यानी खुश होती हैं। जगत देखी रोई, और जग को, संसार को देखकर रोती हैं, दुखी होती हैं। क्यों दुखी होती हैं? क्योंकि यह संसार नश्वर है। मोह माया के आडंबरों को देखकर वे दुखी होती हैं। दासी मीरा लाल गिरधर तारो अब मोही। मीराबाई कहती हैं, हे मेरे गिरधर गोपाल, मैं आपकी दासी हूँ और अब मुझे आप तारो, मेरा उद्धार करो। तारो यानी उद्धार करना। अब मोही, मोही यानी मुझे, अब मुझे इस संसार सागर से तारो। हे प्रभु, हे गिरधर गोपाल, मैं आपकी दासी हूँ। एक बार पुनः सभी पंक्तियों को समझ लेते हैं। पहले पद में मीराबाई भगवान श्री कृष्ण गिरधर गोपाल, गिरि को धारण करने वाले, गायों को पालने वाले, ऐसे श्री कृष्ण को याद करते हुए, उनसे विनती करते हुए कहती हैं कि मेरे तो भगवान श्री कृष्ण हैं और कोई दूसरा नहीं है, जिसके सिर पर मोर मुकुट है और वे ही मेरे पति हैं। वे कानी मतलब मर्यादा, कुल की, परिवार की मर्यादा को छोड़कर एकदम भक्तिमय बन चुकी हैं, इसलिए उन्हें किसी और की कहा करी हैं, कोई किसी और की कोई परवाह नहीं है। संतों के साथ ढिग साथ में बैठ कर उन्होंने लोकलाज सबका त्याग कर दिया है और अपने अश्रु रूपी जल से भगवान श्री कृष्ण की भावपूर्ण भक्ति को करके प्रेम रूपी बेल को बोया है, लगाया है, और वो बेल अब फैल चुकी है। वो बेल फैलकर आनंद फल देने लायक हो चुकी है। दूध की मथनियाँ, वे कहती हैं मैंने दूध को मथनियाँ यानी मथ कर क्या किया है, बड़े प्रेम से भिगोया है और उसमें से दही को भी मथ कर धृत यानी घी को निकाल लिया है। सार गर्भित जो तत्व है उसे प्राप्त कर लिया है और फालतू जो छाछ है, बेकार की चीज़ें इस संसार की हैं, उसको मैंने छोड़ दिया है। भक्तों को देखकर मीरा खुश हो जाती हैं और इस संसार की नश्वरता को देखकर, विडंबना को देखकर वे रोती हैं, दुखी होती हैं। इस प्रकार वह अपने आराध्य भगवान श्री कृष्ण से अंतिम पंक्तियों के माध्यम से कहती हैं, हे प्रभु, मीरा को अब आप तारो, उसका उद्धार करो। दूसरा जो पद है वह भी बहुत ही सरल है, क्रमशः हम पंक्तियों के द्वारा समझते हैं। पग घुघरू बांध मीरा नाची। पग अर्थात पैरों में, घुघरू बांध यानी बांध कर मीरा नाचती हैं। अपने पैरों में घुघरू बांध कर मीरा नाचती हैं और क्या कहती हैं? कहती हैं मैं तो मेरे नारायण सु आप ही हो गई साची। मैं तो अपने नारायण की साची यानी सच में, आप ही यानी अपने आप, स्वभावतः, सामान्य रूप से मैं तो अपने आप भगवान श्री कृष्ण की सच में हो चुकी हूँ, अपने नारायण की सच में हो चुकी हूँ। लोग कहें मीरा भई बावरी, और मीरा की इस भक्ति को देखकर, इस भगवान के प्रति समर्पण को देखकर लोग कहते हैं कि मीरा तो बावरी यानी पागल, भई यानी हो गई है, मीरा तो पागल हो गई है। न्यात कहें कुल नासी, न्यात का मतलब नात, रिश्तेदार, घर परिवार के लोग। तो लोग क्या कह रहे हैं घर परिवार के? मीरा कुल नाशी है, कुल नाशिनी है, कुल की लोकलाज को उसने भुला दिया है, नाश कर दिया है।
विष का प्याला राणा भेजा। विष अर्थात जहर। तो यहाँ पर राणा, जो राणा है, राजा हैं, वो मीरा के लिए विष का प्याला भेजते हैं और मीरा पी जाती है। हंसते हंसते हाँसी। भगवान श्री कृष्ण का नाम लेकर हंसते हंसते उस विष के प्याले को पी जाती हैं। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, सहज मिले अविनाशी। अविनाशी, जिसका नाश नहीं हो सकता, जो अविनाशी हैं, अनश्वर हैं, ऐसे भगवान श्री कृष्ण। मीरा कहती हैं कि मेरे तो प्रभु गिरधर नागर, मेरे प्रभु कौन है? वही गिर को धारण करने वाले मेरे भगवान श्री कृष्ण, जो मुझे अब सहज स्वाभाविक रूप से वो अविनाशी पुरुष मुझे मिल जाएंगे। उनकी भक्ति, उनका साक्षात्कार मुझे अब सहजता से, सरलता से हो जाएगा। पुनः एक बार बच्चों। पग घुघरू बांधी मीरा नाची। मीरा पैरों में घुघरू बांधकर नाचती हैं और कहती हैं, मैं तो मेरे नारायण की सच में अपने आप हो चुकी हूँ। और उनकी इस अनन्य भक्ति को देखकर, अनन्य समर्पण को देखकर लोग उन्हें बावरी यानी पागल कहने लगे हैं और नात रिश्तेदार उन्हें कुलनाशिनी कहने लगे हैं। उनकी भक्ति के चलते राणा उन्हें विष का प्याला बेचते हैं और मीरा उसे भी भगवान श्री कृष्ण का नाम लेकर हंसते हंसते पी जाती हैं। इस प्रकार वे अपने प्रभु को सहजता से प्राप्त करने के लिए कहती हैं कि मेरे तो प्रभु अविनाशी हैं, गिरधर नागर हैं, वो मुझे सहज ही मिल जाएंगे। इस प्रकार की जो उनकी भक्ति है, उनका प्रभु के प्रति, अपने आराध्य के प्रति समर्पण है, वह इन पदों के माध्यम से अभिव्यक्त होता है। अब हम इसी पदों के अंतर्गत जो कठिन शब्दार्थ काव्य में आए हुए हैं उनको देख लेते हैं। कठिन शब्दार्थ काव्य में जो आए हैं उसमें है कानी। कानी अर्थात मर्यादा। डिग अर्थात साथ में। बेली अर्थात प्रेम रूपी बेल। बिलोई अर्थात मथना या मथी। छोई, छोई का मतलब छाछ, सारहीन अंश। आप ही, अपने आप, बिना किसी प्रयास के। साची यानी सच्ची, सच में। तो दूसरे और कुछ शब्दार्थ हैं जिसमें है न्यात। न्यात यानी कुटुंब के लोग, नात रिश्तेदार। कुलनाशी, कुल का नाश करने वाली। विष, विष। पीवत, पीती हुई, पीकर। हांसी यानी हंसते हंसते। और सहज यानी स्वाभाविक रूप से, अनायास, सरलता से। तो यहाँ पर हमने काव्य में आए हुए कठिन शब्दार्थों को समझा। बच्चों, यहाँ पर मैंने आप लोगों को काव्य में यदि कोई समझने में कठिनाई आई हो तो काव्य का भावार्थ यहाँ पर प्रस्तुत किया है, जिसे पढ़कर आप लोग सरलता से काव्य को समझ सकते हैं कि किस प्रकार मीरा ने अपने आराध्य के प्रति अपने आप को समर्पित किया है। तो अब इसी श्रृंखला के अंतर्गत हम काव्य में आए हुए कुछ प्रश्नों की चर्चा करते हैं। मीरा कृष्ण की उपासना किस रूप में करती हैं? वह रूप कैसा है? उसका उत्तर होगा, मीरा श्री कृष्ण की उपासना अपने पति के रूप में करती हैं। उनका रूप मन मोहने वाला है। वे पर्वत को धारण करने वाले हैं। उनके सिर पर मोरपंखी मुकुट है। इस रूप को अपना मानकर वे सारे संसार से विमुख हो गई हैं।
दूसरा प्रश्न है, भाव व शिल्प सौंदर्य स्पष्ट करना है। 2 पंक्तियाँ यहाँ पर दी गई हैं, उसका भाव पक्ष और शिल्प पक्ष हमें बताना है। पहली पंक्ति है, असुवन जल सींची सींची प्रेम बेली बोई, अब त बेली फैल गई आनंद फल होई। अर्थात यदि हम उसके भाव पक्ष को देखें तो इस प्रकार होगा। इस पद में भक्ति की चरम सीमा है। विरह के आंसुओं से मीरा ने श्री कृष्ण के लिए प्रेम की बेल बोई है। अब यह बेल बड़ी हो गई है और आनंद रूपी फल मिलने का समय आ गया है। इन पंक्तियों का अब हम शिल्प सौंदर्य देखते हैं। सींची सींची पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है, सांग रूपक अलंकार है, प्रेम बेली, आनंद फल, असुवन जल। यहाँ पर राजस्थानी मिश्रित ब्रजभाषा है, अनुप्रास अलंकार है, बेली बोई। दूसरी जो पंक्ति है, दूध की मथानी, तो उसमें है भाव सौंदर्य। कवित्री ने दूध की मथानी से भक्ति रूपी घी निकाल लिया है और सांसारिक सुखों को छाछ के समान छोड़ दिया है। इस प्रकार उन्होंने भक्ति की महिमा को व्यक्त किया है और उन पंक्तियों का शिल्प सौंदर्य इस प्रकार होगा। अन्योक्ति अलंकार है, राजस्थानी मिश्रित ब्रजभाषा है, प्रतीकात्मकता है, घी भक्ति का और छाछ सांसारिकता का। दधि, धृत आदि तत्सम शब्द हैं। काव्य में संगीतात्मकता है और गेयता भी है। गेयता का अर्थ होता है जिसे गाया जा सके। तीसरा प्रश्न बच्चों, लोग मीरा को बावरी क्यों कहते हैं? उसका उत्तर है, दीवानी मीरा कृष्ण भक्ति में अपनी सुध-बुध खो चुकी हैं। उन्हें संसार की किसी परंपरा, रीति रिवाज, मर्यादा अथवा लोक लाज का ध्यान नहीं है। इसीलिए लोग उन्हें बावरी यानी पागल कहने लगे हैं। संसारी लोग मीरा की भक्ति की पराकाष्ठा को पागलपन मानते हैं। मीरा राजसी वैभव और सुख को ठुकराकर कृष्ण भजन गाती हुई घूमती हैं। ऐसा कार्य तो कोई पागल ही कर सकता है। इसलिए लोग मीरा को बावरी कहते हैं। चौथा प्रश्न है, विष का प्याला राणा भेजा पीवत मीरा हासी, इसमें क्या व्यंग छिपा हुआ है? उसका उत्तर है, मीरा को मारने के लिए महाराणा ने विष का प्याला भेजा, जिसे मीरा ने हंसते हंसते पी लिया। कृष्ण भक्ति के कारण उन्हें कुछ हुआ नहीं। इस तरह यह व्यंग करता है कि प्रभु भक्ति करने वालों का कोई भी विरोधी कुछ बिगाड़ नहीं सकते। अब कुछ दीर्घ प्रश्नों की चर्चा पाठ्य पुस्तक के आधार पर। पहला प्रश्न, कल्पना करें प्रेम प्राप्ति के लिए मीरा को किन किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा? उसका उत्तर है, मीरा के कष्टों और कठिनाइयों की कल्पना करना आसान नहीं है। मीरा ने समस्त संसार का विरोध किया, उसे सहन किया। उनकी मनस्थिति घर वाले भी नहीं समझ सके और उनका विवाह कर दिया गया। ससुराल पहुंचने पर पहले दिन ही से पागल कहा गया।
राजघराने की मर्यादा उन्हें बांध न सकी। उस कड़े पहरे और पर्दे से वे निकलना चाहती थी जो बहुत कठिन था, पर फिर भी मीरा उसमें से निकली और वे गली गली कृष्ण का भजन गाती नाचती फिर रही थी। उन्हें मारने के लिए विष दिया गया, सर्प का पिटारा भेजा गया, कांटों की सेज पर सुलाया गया, पर वे ये सारे कष्ट भगवान श्री कृष्ण के सहारे ही झेल रही थी। इसलिए कृष्ण भक्ति के चलते उन्हें कोई आँच नहीं आई। दूसरा प्रश्न है, लोकलाज खोने से क्या अभिप्राय है? उसका उत्तर है, मीरा का विवाह एक राजपूत राज परिवार में हुआ था। वहाँ महिलाएं पर्दे में रहती थी। उन्हें मंदिरों में नाचने, संतों के साथ बैठने, पर पुरुष के साथ संबंध बनाने का कोई अधिकार नहीं था। ऐसे कार्य करने वाली महिलाओं को समाज में प्रताड़ना मिलती थी। मीरा ने ये सभी बंधन तोड़े और लोकलाज खो दी। लोकलाज खोने का अर्थ है समाज की मर्यादाओं, बंधनों, रीति रिवाजों को तोड़ना। तीसरा प्रश्न, मीरा ने सहज मिले अविनाशी क्यों कहा है? उसका उत्तर है, मीरा के अनुसार कृष्ण का जो रूप, जो पति के संबंध में उन्होंने पाया, वह बिल्कुल सहजता से, बिना किसी बाह्याडंबर के मीरा की व्यक्तिगत अनुभूति रही। अतः मीरा ने उन्हें सहज मिले अविनाशी कहा है। काव्य का अंतिम प्रश्न बच्चों, लोग कहें मीरा भई बावरी, न्यात कहे कुलनाशी। मीरा के बारे में लोग, समाज और न्यात कुटुंब की ऐसी धारणाएं क्यों हैं? उसका उत्तर है, समाज के लोग धन दौलत, सत्ता, जमीन, जायदाद आदि को ही सत्य मानते हैं, सच मानते हैं, जबकि मीरा सुख सुविधाओं को छोड़कर गलियों में भटकती रहती थी। अतः वे बावली समझी जाती थी। लोग उन्हें पागल समझते थे। वे उनकी भक्ति को नहीं समझ पाए। परिवार वालों का कहना था कि मीरा ने परिवार की मर्यादाओं का पालन नहीं किया। उन्होंने पर्दा प्रथा को नहीं माना, संतों के साथ घूमती रही, मंदिरों में नाचना आदि कार्य करके सांसारिक धर्म को मीरा ने नहीं निभाया। अतः वे उसे कुल का नाश करने वाली मानते थे। तो यहाँ पर हमने कक्षा 11 का काव्य खंड के अंतर्गत दूसरा काव्य मीराबाई के 2 पद, उनका अभ्यास किया। कवित्री का जीवन परिचय, काव्य का भावार्थ, कठिन शब्दार्थ और उसी के अंतर्गत प्रश्नोत्तर की हमने चर्चा की। आशा करती हूँ आप सभी को काव्य को समझने में सरलता होगी। इसी के साथ बच्चों, धन्यवाद।